नमस्कार, मैं प्रवीण सेठी। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। 7 लाख रुपए के पन्ना पत्थर के साथ युवक धराया, जमशेदपुर के डिमना चौक से हुई गिरफ्तारी। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में महिला ने अपने आप को किया आग के हवाले, हुई मौत, पति भी झुलसा आग में। सरायकेला जिले के कांड्रा स्थित कई गांवों में हाथियों ने मचाया उत्पात, कई घरों को किया ध्वस्त। और सरायकेला जिले के ईचागढ़ में युवती की नहीं आई बारात, युवती के घर वालों की जमकर हुई पिटाई। और अब खबर विस्तार से और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। एमजीएम पुलिस ने डिमना चौक पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लगभग 7 लाख रुपए मूल्य के 600 ग्राम पन्ना पत्थर बरामद किया है। ग्रामीण एसपी एसके बर्णवाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि रविवार को गुप्त सूचना के आधार पर एमजीएम पुलिस ने टेल्को प्रेमनगर निवासी विनोद कुमार चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर उसके पॉकेट से 3 अलग अलग पॉलिथीन में रखे गए लगभग 7 लाख रुपए मूल्य के 600 ग्राम पन्ना पत्थर बरामद किया है। उन्होंने कहा, पन्ना पत्थर बिष्टुपुर में किसी व्यापारी के हाथ बेचा जाना था। गुप्त सूचना मिली थी जिस क्रम में जीएम के डिमना में चेकिंग लगाया गया था। उसमें ये सूचना थी कि एक ब्लू कलर का सफारी पहने हुए एक व्यक्ति आ रहा है बूढ़ाबंदा साइड से, जिसके पास कुछ अवैध कुछ सामान उसके पास है। तो छापामारी में जीएम के जो पदाधिकारी थे उन्होंने छापामारी किया। उसके बाद जब उनको पूरा बॉडी जब उनका फ्रिस्क किया गया तो उसके पास से एक हरे रंग का जो पत्थर है जिसको कि पन्ना कहते हैं, जो कि यहाँ पे बूढ़ाबंदा क्षेत्र में उसकी अवैध माइनिंग हो रही है, तो उसको बरामद किया गया। इसकी कुल जो वजन होगा करीब 7 से 700 ग्राम के आसपास होगी और उसकी कीमत जैसा कि ये बता रहे हैं कि करीब 7 लाख के आसपास आज के डेट में मार्केट में है। तो उसको बरामद कर लिया। उनके पास एक मोबाइल भी जब्त किया गया है। जैसा कि वो बता रहे हैं कि वो बूढ़ाबंदा क्षेत्र से लाया है, उड़ीसा का जो आसपास का जो एरिया है, पड़ोस एरिया है, वहाँ पर इस तरह के कारोबार चल रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका थाना अंतर्गत प्रेम नगर की रहने वाली पुष्पा लता नामक महिला ने अपने शरीर पर मिट्टी तेल छिड़क कर आग लगा ली। महिला को बचाने के क्रम में उनका पति भी बुरी तरह से झुलस गया। फिलहाल महिला की मौत हो गई है और उनके पति निमाई राउत का इलाज टीएमएच अस्पताल में चल रहा है। मृतिका के मायके पक्ष ने लड़के पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। लड़की पक्ष से अस्पताल पहुंचे लोगों का कहना था कि लड़के पक्ष द्वारा पूरे घटनाक्रम को छिपा कर रखा गया और बरगलाकर टीएमएच बुलाया गया। हालांकि कैमरे पर बोलने को कोई भी तैयार नहीं हुआ। पुलिस इस मामले को संदिग्ध मान रही है और मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। वहीं घायल व्यक्ति के परिजनों की माने तो महिला ने पहले अपने घर में अपने शरीर पर मिट्टी तेल छिड़क कर आग लगा ली और बचाने के क्रम में उसका पति बुरी तरह से झुलस गया। खैर, मामला कुछ भी हो, लेकिन पति पत्नी के एक साथ आत्महत्या करने का मामला पूरे प्रेमनगर में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर इतने खुशहाल परिवार को नजर किसकी लग गई और अचानक पत्नी ने आत्महत्या करने की क्यों सोची। उधर सूत्र बताते हैं कि तंत्र मंत्र के चक्कर में पति पत्नी ने आग लगाई है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। ये जल गया है जो कि हमको मिला है पोस्टमार्टम के लिए, है ना। हम पोस्टमार्टम के लिए ले लाए हैं एनजीएम डिमना अथी पोस्टमार्टम अथी में। पति कहाँ है? हाँ, पति भी अभी हॉस्पिटल में है। कौन टीएमएच में। क्या हुआ? है ना, जल गया है, अपने से दोनों जल गया है। अब हम लोग थोड़े देखने के जो कहा है सो क्या बोला है घर वाला? जल गया है। और अगर बात सरायकेला जिले की करें तो सरायकेला जिले के कांड्रा के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के हुदू पंचायत के 3 गांव में जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर तबाही मचाया। हाथियों के झुंड ने 10 घरों को भी क्षतिग्रस्त कर डाला। कांड्रा के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के हुदू पंचायत के 3 गांव में हुदू गांव, पोराडी, पालोबेड़ा गांव में जंगली हाथियों ने जमकर तबाही मचाया। करीब 17 के झुंड में आए जंगली हाथियों ने शनिवार देर रात से रविवार सुबह तक हुदू पंचायत के अलग अलग स्थानों और गांव में उत्पात मचाया। तकरीबन 10 घरों को नुकसान पहुंचाया गया है। जंगली हाथियों ने राजेंद्र सरदार के 2 घरों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं राजेंद्र सरदार के घर को 2 वर्ष पूर्व भी हाथियों ने तोड़ डाला था, जिसका मुआवजा वन विभाग द्वारा आज तक नहीं दिया गया है। इधर जंगली हाथियों ने अन्य घरों में रखे टीवी, अलमीरा, टेबल समेत अन्य कई सामानों को भी तोड़ दिया। वहीं ग्रामीणों की माने तो गांव में विद्युत आपूर्ति नहीं होने के कारण अक्सर हाथियों का झुंड तबाही मचाता रहता है। वहीं रविवार पहले सुबह जंगली हाथियों के वापस जंगल में लौटने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।
ওটা আমার দুবার ঘর ভাঙলো, যেমন একটা দোকান ঘর ভাঙিয়েছিল, ওটার ফরেস্ট দিকে দোকানের সামান যেমন ছাতি যত করা হয়েছিল ওগুলো সব কিছু ফর্ম টরম জমা করিয়েছিলি, ওটার কোনো ক্ষতি মিলল নাই। এবারও যেমন ঘরটা পুরো ভাঙে নিয়েছে, আর যেমন ভাইয়ের বিয়া আছে, এখন ঘুমাবার জায়গা নাই। এটা যত জলদি হবে ওটাই পহলে अगला साल हुआ কোনটা ডেটটা এই করে 15/8/2015। हाँ 15/8 2015 में तोड़ा था आप? कहाँ थे? हाँ फॉरेस्ट बोला तो पैसा मिलेगा आप लोगों को, मुआवजा मिलेगा? हाँ कम से कम 7 बार तक गया। और जमशेदपुर से सटे ईचागढ़ में लड़की वाले बारात का इंतजार करते रह गए। ना तो बारात आई और ना ही लड़की को विदा कर ले गए। इतना ही नहीं, लड़के वालों ने घर में घुसकर लड़की के पिता और दूसरे रिश्तेदारों की पिटाई कर डाली। तमाड़ के युवक का प्रेम संबंध ईचागढ़ की युवती से था। 2 दिन पहले युवक लड़की से मिलने आया तो उसे लड़की के परिवार वालों ने बंधक बना लिया। यह सुनकर लड़के वाले आए तो लड़की पक्ष के लोगों ने कहा कि जब शादी होगी तब वे लोग लड़का और लड़की दोनों को ही जाने देंगे। दोनों पक्ष में सहमति हुई और शनिवार को बारात लेकर आने पर बात तय हुई। शनिवार को बारात तो नहीं आई, लेकिन कुछ बदमाशों ने गांव पर हमला कर दिया और दूल्हे को छुड़ाने की कोशिश की। घायल लड़की के परिवार वालों को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मेरा नाम बुधराम महतो। बुधराम महतो। कहाँ का रहने वाला तुम लोग? नौतंडी थाना? ईचागढ़। क्या मामला, क्या कौन मारपीट किया है? मामला मतलब शादी ब्याह का था। हाँ तो 7 तारीख को शादी था, उन लोग आया नहीं, बारात लेके उन लोग नहीं है ना। 8 तारीख को उन लोग बोला कि सुबह तुम लोग उसको पहुँचाओ, दुल्हा को और दुल्हन को। तो हम लोग बोला कि आज नहीं पहुँचाएंगे, कल सुबह इन दोनों को पहुँचा देंगे। तो शादी हो गया था? नहीं हुआ है, तो दूल्हा दुल्हन कहाँ था? घरे में था। तो शादी नहीं हुई तो घर में कैसे था दूल्हा दुल्हन? उन लोग बोला कि कार्ड छपा के हमको, उन लोग का गार्जियन आया यहाँ मेरा गांव, मेरा घर ही। तो ठीक है, हम लोग छपा लिए, उसके बाद उन लोग शादी में आवे नहीं किया। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वर्ण ज्वेलर्स, स्वर्ण आभूषण की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम। गहनों के साथ हम रिश्ते भी गढ़ते हैं, तभी तो आप हम तक खिंचे चले आते हैं। स्वर्ण आभूषणों की सैकड़ों डिजाइन जो आपके नारित्व को दे श्रृंगार की पूर्णता। हम देते हैं गहने आपको पूर्ण विश्वसनीयता हॉलमार्क सर्टिफिकेशन के साथ। गहने अब आपकी पहुंच के अंदर। 12 महीनों तक आपके द्वारा जमा किश्तों में हम जोड़ेंगे 13वीं किश्त और फिर गहने आपके अपने। हमारे यहाँ गहनों की मेकिंग चार्ज 249 रुपए से शुरू है। तो अब रिश्तों को दीजिए एक नई परिभाषा। चले आइए स्वर्ण ज्वेलर्स में। स्वर्ण आभूषण, शॉप नंबर 142/A, अपन्ना लाइन, साक्षी बाजार, जमशेदपुर। फोन 0657-223-1159 and 927-926-1371। हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। आप आए हमारे पास। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टिग आर्गन वेल्डिंग, मिग CO2 वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, 6G पोजीशन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, एयर कंडीशन टेक्नीशियन, ऑपरेटिंग JCB, एक्सकवेटर, मोबाइल क्रेन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। झारखंड का एकमात्र इंस्टीट्यूट
जो नेबोश का लर्निंग सेंटर है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, जहां महीने में कम से कम 2 बार कैंपस सिलेक्शन होता है। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657 654 3741, मोबाइल नंबर 0980 149 5586 और 099 73 77 0707। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। Mittal Craft Construction Promoters and Developers for Real Estate पेश करते हैं एमिरेट्स अपार्टमेंट। आपके ख्वाबों का आशियाना अब आपके पास। 2 BHK एंड 3 BHK फ्लैट, सभी सुविधाओं से युक्त, CNT एक्ट से मुक्त, किफायती दामों पर, 24 आवर्स वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, अराउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, लिफ्ट की सुविधा, कार पार्किंग, इजी फाइनेंस की सुविधा और मेन रोड के नजदीक। तो आज ही बुक करें अपने सपनों का घर एमिरेट्स अपार्टमेंट में। मित्तल क्राफ्ट कंस्ट्रक्शंस, प्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स फॉर रियल एस्टेट, या कॉल करें 9931117780 या 9771487336 पर। आप अपनी बालकनी से अद्भुत एवं मनमोहक नजारे देख सकते हैं। घर का डिजाइन वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मित्तल क्राफ्ट कंस्ट्रक्शंस, प्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स फॉर रियल एस्टेट। साइट एड्रेस हाजी साहेब पेट्रोल पंप के नजदीक, रोड नंबर 14, मानगो, जवाहर नगर। आवर ऑफिस एड्रेस मित्तल निवास, गोविंद नगर, ऑपोजिट 12 KD फ्लैट, कदमा, जमशेदपुर 831005। मोबाइल नंबर 9931117880 and 9771487336। लैंडलाइन नंबर 065723000213। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात पूर्वी सिंहभूम जिला की। टाटानगर रेलवे स्टेशन में मेट्रो सिटी के तर्ज पर एक्सीलेटर का निर्माण किया जा रहा है, जो कि अपने अंतिम पड़ाव पर है। इस एक्सीलेटर के बन जाने से यात्रियों को काफी सुविधा प्रदान होगी, खासकर वृद्ध एवं विकलांग यात्रियों को। और जमशेदपुर के साक्षी शीतला मंदिर के पीछे पिछले कई दिनों से बीमार एक अज्ञात महिला को इलाज के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने MGM अस्पताल में भर्ती करवाया। बताया जाता है साक्षी शीतला मंदिर के पीछे पिछले कई दिनों से एक अज्ञात बीमार महिला पड़ी थी। रविवार को इसकी सूचना भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मनोज वाजपेयी को मिली। वाजपेयी ने अपने सहयोगियों के साथ बीमार महिला को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती करवाया। ये जानकारी मनोज वाजपेयी ने दी। शैलेश मोदी ने सूचना की कि शीतला मंदिर के बाहर में स्लीप सर्विस सेंटर के पास में महिला बीमार पड़ी हुई है। तो जैसे जानकारी मिली, मैं मानवता के नाते आया उसको देखने के लिए, और अब उसको थाना को सूचना किया और उसके बाद उसको MGM हॉस्पिटल में ले जा करके एडमिट करवा रहा है। क्या स्थिति है महिला का? स्थिति बहुत दयनीय है, लेकिन अभी इलाज के बाद। ये कब से रह रही है यहाँ पर? ये जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि मुझे अभी तुरंत जानकारी मिली थी शैलेश मोदी। जानकारी क्या मिला? बहुत दिन से ये महिला यहाँ पड़ी हुई है, ऐसा बात है। तो इसको कहाँ भेज रहे आप लोग? MGM हॉस्पिटल ले जाकर के महात्मा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में ले जाकर के एडमिट करवा रहे हैं इलाज के लिए। कौन है, किस, कोई पता चला? कोई जानकारी नहीं। क्या नाम हुआ पूरा आपका? मेरा नाम मनोज वाजपेयी, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला के माले।
जमशेदपुर में भाजपा महानगर कमेटी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया है। साक्षी स्थित भाजपा पार्टी कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाने एवं पार्टी कार्य समिति की बैठक इस महीने में करने का निर्णय लिया गया। इधर बैठक की जानकारी देते हुए महानगर अध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया, अंबेडकर की सोच को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का बैठक में फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा, भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अपने पद पर बने रहेंगे। इस संबंध में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री से सकारात्मक बातचीत चल रही है। संभवतः अप्रैल माह के अंत तक युवा मोर्चा जिला कमेटी का विस्तारीकरण का काम पूरा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर के जिला पदाधिकारियों की बैठक, पार्टी की स्थापना दिवस, अंबेडकर जयंती, बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती और आने वाले इसी माह में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति की बैठक, इन तीनों विषयों को लेकर आज बैठक आयोजित की गई है, जिसमें हम सभी लोगों ने सुनिश्चित किया है कि 14 तारीख को बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े धूमधाम के साथ 12 मई हरिजन बस्ती में हम सभी लोग मनाएंगे। पार्टी के मद्देनजर हम सभी लोग पूर्ण करने की सोच के तहत कार्यक्रम करने वाले हैं। साथ साथ इस माह के अंत में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति की बैठक हम सभी लोग कोटका में एक रूपरेखा बना रहे हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्र तक भारतीय जनता पार्टी को एक एक घर तक पहुंचा सके। इस सोच के तहत इस बार कोटका हम लोगों ने सोच रखा है कि जिला कार्य समिति की बैठक कोटका में हम सभी लोग करेंगे। सरायकेला जिले के पुलिस महिला कल्याण समिति द्वारा पुलिस कर्मियों को कार्य के दौरान तनाव मुक्त रखने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें जिले के पुलिस पदाधिकारियों के साथ उनकी पत्नी भी शामिल थी। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में सरायकेला के एसपी राकेश बंसल उपस्थित थे। इस मौके पर उपस्थित पुलिसकर्मियों को आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा उनके भागदौड़ की जिंदगी में तनाव को कैसे कम करना और काम काफी सहज ढंग से कैसे हो, इसके गुर बताए गए। इस कार्यक्रम का आयोजन पुलिस महिला कल्याण समिति के द्वारा किया गया, जिसके अध्यक्ष मेघना बंसल है, जो कि सरायकेला के एसपी राकेश बंसल की पत्नी है। इस समिति द्वारा सरायकेला जिले में सामाजिक कार्यों में काफी रुचि दिखाई जा रही है। वहीं अब गरीबों की सेवा के लिए भी समिति द्वारा कई सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में जमशेदपुर, चाईबासा और सरायकेला के विभिन्न संस्थाओं के लोग शामिल हुए और लोगों ने तनाव मुक्त रहते हुए बेहतर कार्य करने की भी जानकारी प्राप्त की। जो मेरा एक्सपीरियंस है कि पुलिस में स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सभी लोग 12 से 14 घंटे मिनिमम वर्किंग आवर्स होते हैं उनके। और दूसरी बात, गर्मी, धूप, बारिश सब में वो काम करते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला भी 42 डिग्री टेम्परेचर अभी रह के काम कर रहा है, और उसके बाद भी अगर किसी को रोकता भी है तो लोग बहस करने लगते हैं। तो निश्चित रूप से तनाव काफ़ी ज़्यादा है। सभी पर्व त्यौहार पर भी वो लोग जो है यहीं पे रहते हैं। तो 20 साल 30 साल बिना पर्व त्यौहार परिवार के साथ मनाते हैं। बिना परिवार के मनाने से उनके अंदर एक काफ़ी स्ट्रेस जनरेट होता है। तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि जितना भी हमने जॉब किया है उसमें पुलिस एक ऐसा जॉब है जिसमें स्ट्रेस का लेवल बाकी सब जॉब से काफ़ी ज़्यादा है। पुलिस महिला कल्याण समिति की तत्वाधान में सरायकेला, खरसावा पुलिस, जिला पुलिस के जितने भी पुलिस ऑफिसर्स और पुलिसकर्मी हैं उनके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। सभी जानते हैं कि पुलिस का जो कार्य है वो बेहद तनावपूर्ण होता है। उनको 24/7 जॉब रहता है, उसमें कोई छुट्टी नहीं मिलती है, कोई पर्व त्योहार मनाने की अनुमति नहीं होती है। तो इससे उनके जीवन में जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है और उसके लिए उनको कोई पता नहीं है कि उसको कैसे मैनेज करना है, उससे डील कैसे करना है। तो हमारा आज एक प्रयास है कि हम उनको थोड़ा सा गाइड कर सकें। और जमशेदपुर के जुगसलाई में महावीर जयंती के उपलक्ष्य पर भगवान जी की पालकी यात्रा निकाली गई, जहां महिलाएं पुरुष भगवान की प्रतिमा के साथ पूरे जुगसलाई क्षेत्र का भ्रमण किए। प्रत्येक वर्ष जैन समाज की ओर से महावीर जयंती के उपलक्ष्य पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और यह महोत्सव पूरा जैन समाज पूरे देश भर में धूमधाम से मनाता है। आज के दिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से छुट्टी का भी ऐलान होता है। साथ ही भगवान महावीर के जन्म जयंती के अवसर पर जैन समाज जमशेदपुर के द्वारा धर्मनाथ जैन मंदिर, गौशाला नाला रोड स्थित जैन मंदिर से बाजे गाजे के साथ भगवान की पालकी को जेंट्स अपने कंधे पर लेकर के और महिलाएं भगवान की मूर्ति को अपने सर पे लेकर के नाच गाते हुए पूरा जुगसलाई का भ्रमण करती है। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ।
शिक्षा, नौकरी, व्यापार या घरेलू समस्याएं, अब है हर समस्या का समाधान प्रसिद्ध हस्तरेखा और वास्तुशास्त्र के ज्ञाता एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर तपन रॉय के पास। कई पुरस्कारों से सम्मानित एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर तपन रॉय, जिनके पास है 25 वर्षों का अनुभव, आपके जीवन की हर समस्या का समाधान करेंगे 100% गारंटी के साथ। 25 साल से अनुभव से हम ज्योतिष विद्या जमशेदपुर में कर रहे हैं और सारे लोग जमशेदपुर हो चाहे बाहर के भी हो, हमने 100% गारंटी के साथ फायदा देते हैं। तो आइए एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर तपन रॉय के पास और हो जाइए टेंशन फ्री। बहुत दिन से ही मिल रही हूँ, जब से मिल रही हूँ बहुत ही फ़ायदा हुआ है और मैं फिज़िकली एंड पर्सनली बहुत ही प्रॉब्लम से गुजर रही थी, लेकिन इनके पास आके मुझे बहुत रिलीफ हुआ है, मेंटली फिजिकली हर तरफ से। पता आकाशदीप प्लाजा, शॉप नंबर 145, ग्राउंड फ्लोर, गोलमुरी, जमशेदपुर। मिलने का समय शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। कॉन्टैक्ट नंबर 9934182433 और 9431301161। Aspire Classes. Aspire Classes is a distinguished institution in the field of educational arena of Jamshedpur, which facilitates education platform for the students of CBSE, ICSE, JAC and NIOS. An institution where experienced faculties coach the students in the spiritual environment. This institute is the institution of the students, by the students and for the students. Parents are also the partners of the institution who help us in achieving the goal by being conscious at home. Our objective is to produce best students in the academic as well as cultural and spiritual field. The institute also imparts coaching for the competitive exams like railways, SSC, banking and other government and private sectors. The institute conducts special classes for NTTF, apprentices, polytechnic, ITI and diploma passed candidates. Aspire Classes, holding number 1, Chandinagar near MGM Hospital, Sakchi, Jamshedpur. Phone 2231-212. Ideal Coaching Center is the best institute of Jamshedpur. Ideal Coaching Center provides courses IITG, Medical Foundation. Parents, कृपया ध्यान दें, जो छात्र स्टैंडर्ड 7, 8, 9, 10 या फिर 11 में फेल हो गए हैं और आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं और उनका साल बेकार हो रहा है, तो आइडल कोचिंग सेंटर उनको आगे की पढ़ाई कराएगा साल बेकार किए बिना, चाहे वो किसी भी बोर्ड से करना चाहते हों, जैसे CBSE, JAC, NIOS. Courses offered by Ideal Coaching Center, IITG Foundation. Tuition for ISC and ICOM students. Preparation for NEET, PMT Medical. Polytechnic entrance. Tuition for BSc and BCom students. We also assist for admission for regular and private registration. CBSE, ICSE, JAC, NWAC and NIOS. Please come. Hurry up. Admission going on. Contact Ideal Coaching Center, 2C, Landmark Tower, Thakurbari Road, Ambagan, Sakchi, Jamshedpur. ऑल इंडिया पैगामे इंसानियत फोरम जमशेदपुर यूनिट की ओर से साक्षी गुलचक्कर पर पानी पिलाने की व्यवस्था की गई। भीषण गर्मी के मद्देनजर ऑल इंडिया पैगाम इंसानियत फोरम जमशेदपुर यूनिट की ओर से रविवार को साक्षी गोलचक्कर पर राहगीरों को ठंडा पानी पिलाया गया। यूनिट के पदाधिकारी मोहम्मद जाहिद ने बताया, सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन के तहत यह कार्यक्रम चलाया गया है। ऑल ओवर इंडिया काम करती है और मौसम के एतबार से गर्मियों में पानी पिलाना और प्रशासन को भी हम लोग चाहते हैं कि उनको लस्सी पिलाए। हम लोगों ने अभी उनको ये महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में भी काम हो रहा है, मुरादाबाद में भी हो रहा है। जगह जगह हम लोग चाह रहे हैं कि और जाड़े में हम लोग कंबल वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मेडिकल कैंप्स वगैरह लगाते हैं। मौसम के एतबार से हम लोग काम करते रहते हैं इंसानियत के हित में। आज क्या क्या कर रहे हैं? आज हम लोग गर्मी को देखते हुए, बहुत ज़्यादा गर्मी है हमारे शहर में, हम लोग मेन प्लेस पे चाह रहे हैं कि लोगों को पानी पिलाएं, इसलिए कि पानी पिलाना हर घर में इबादत माना गया है और ये अल्लाह को खुश करने वाला काम है, भगवान को खुश करने वाला काम है। तो साक्षी गोल चक्कर में हम लोग करते हैं। और जमशेदपुर में प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत की ओर से मानगो गुरुद्वारा रोड में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है शिविर को सफल बनाने में स्थानीय भाजपा नेताओं ने अहम भूमिका निभाई। इस मौके पर स्वास्थ्य जांच कर निःशुल्क दवाएं दी गई। इस संबंध में भाजपा नेता विकास सिंह ने जानकारी दी। शिकायत एवं सुधार समिति साथ ही व्यक्तित्व विकास संस्था की ओर से मानगो गुरुद्वारा रोड में आज निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से भारी गर्मी को देखते हुए संस्था के लोगों ने का जो प्रयास है वो काबिले तारीफ प्रयास है और अभी तक जो स्थिति है 150 लोगों ने निःशुल्क अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई और उम्मीद है कि 500 लोगों का इस शिविर में निःशुल्क जांच होगा। और हम लोगों का कहना है कि अगर मान लीजिए डॉक्टर किसी को बड़ी बीमारी घोषित करते हैं तो हम लोग निजी संस्था के खर्चा से, अपने खर्चे से हायर सेंटर में भी इलाज करवाने का काम करेंगे। तो भाजपा पार्टी भी कुछ सहयोग करेगी। निश्चित रूप से हम लोग का पूरा सपोर्ट इस संस्था को रहेगा। और जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित तुलसी भवन में सिंहभूम जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा जल संरक्षण और हम विषय पर परिचर्चा का आयोजन हुआ। इस परिचर्चा में सिंहभूम जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभी सदस्य और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग शामिल हुए। सभी ने जल संरक्षण पर अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए सम्मेलन के सदस्य ने बताया कि इसमें शामिल सभी लोगों ने पानी संचय करने पर बल दिया और आने वाले दिनों में पानी की होने वाली समस्याओं से कैसे निपटा जाए इस पर अपने अपने विचार रखे। संरक्षण कैसे किया जाए इस विषय पर अपने अपने लोग विचार रख रहे हैं। मुख्यतः आज की जो ज्वलन समस्या है विश्व की, यह जल है और इसका संरक्षण जरूरी है। यद्यपि कि प्रकृति के पास पर्याप्त जल है, मनुष्य मात्र और जीव मात्र और इतना प्रदूषित करते जा रहे हैं और उसका इतना अंधाधुंध हम अपव्यय करते जा रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप जो वह जल की विकट स्थिति मनुष्य के सामने आ रही है। इसकी आज की इस सभा की सदारत कर रहे हैं हरिवल्लभ सिंह आरसी और इस कार्यक्रम के संयोजक हैं डॉक्टर नरदेश्वर पांडे। अंत में एक बार फिर रुक करते हैं सरायकेला जिले की ओर। सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित एक होटल में प्रियदर्शनी होम्स और निष्ठा होम्स द्वारा नए प्रोजेक्ट श्री कृष्ण सिटी का लॉन्चिंग समारोह आयोजित किया गया। निष्ठा होम लॉजी और प्रदर्शनी होम्स के संयुक्त प्रयास से आदित्यपुर स्थित आसंगी गांव में नए श्री कृष्ण सिटी का निर्माण किया जा रहा है। इसे लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें लोगों को आमंत्रित कर प्रोजेक्ट संबंधी जानकारियां दी गई। 70 एकड़ में फैले इस श्री कृष्ण सिटी में किफायती दरों पर बंगलो, डुप्लेक्स, फ्लैट का निर्माण किया जाएगा जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इस मौके पर प्रोजेक्ट के निदेशक संजय मोहंती समेत अन्य लोग मौजूद थे। चलने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। 7 लाख रुपए के पन्ना पत्थर के साथ युवक धराया, जमशेदपुर के डिमना चौक से हुई गिरफ्तारी। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में महिला ने अपने आप को किया आग के हवाले हुई मौत, पति भी झुलसा आग में। सरायकेला जिले के कांड्रा स्थित कई गांवों में हाथियों ने मचाया उत्पात, कई घरों को किया ध्वस्त। और सरायकेला जिले के ईचागढ़ में युवती की नहीं आई बारात, युवती के घर वालों की जमकर हुई पिटाई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।